हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता फान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, नियो न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां हर दिन बढ़ रही हैं और उन्हीं सरगर्मियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश में हम जुटे हुए हैं। पहले हमने अपना कार्यक्रम गई पालिका आया निगम आपके सामने रखा और उसके अंतर्गत हमने मथुरा और नगर पालिका, जो पहले दो अलग अलग नगर पालिकाएं थीं, उनके सभी वार्डों में जाकर के वहां की स्थिति को आप तक पहुंचाया, आपसे ही जाना समझा और फिर आप तक पहुंचाया। और तब जबकि दोनों नगर पालिकाओं को मिलाकर के नगर निगम का गठन किया गया है और अब ये 70 अलग अलग वार्डों का एक महानगर, जिसे अब मथुरा वृंदावन नगर निगम हम कह रहे हैं, उसका जब चुनाव होना है, 26 तारीख को मतदान होना है, तो इस बीच में सभी राजनीतिक दल पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। किस तरह से इस चुनाव को जीता जा सके, इसकी एक बड़ी जंग चल रही है। और इस सारी राजनीतिक कवायद में, इस सारी राजनीतिक उठापटक में हमारी ये कोशिश है कि आप जागरूक दर्शक जो राजनीति के अलग अलग पहलुओं को जानना और समझना चाहते हैं, नजदीक से देखना चाहते हैं, तो वो हम आप तक पहुंचाएं। तो पूरा जो चुनावी संग्राम हमारा एक सेगमेंट है, उसमें विभिन्न गतिविधियों को तो हम आप तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हम सीधी बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, एक बहस करते हैं कि वास्तव में किस पार्टी के पास इस चुनाव में क्या आधार है, किन मुद्दों को, किन बिंदुओं को, किस आधार को लेकर के अलग अलग पार्टियां इस चुनाव में आगे बढ़ रही हैं। तो इसी डिबेट को एक बार फिर से मैं शुरू करने जा रहा हूं, अपना ये कार्यक्रम चुनावी संग्राम, जिसमें मैं सबसे पहले मंच का आपसे परिचय कराऊंगा। हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं विनोद अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका विनोद जी। इसके साथ साथ हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं अरविंद चतुर्वेदी। आप कांग्रेस का एक बहुत पुराना चेहरा है, बड़े सक्रिय तौर पर अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस में रहकर के निभाते रहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा भारत भूषण कौशिक हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है भारत जी आपका भी। तो चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले मैं एक बार फिर से यही अपनी अनुरोध करूंगा, लगातार हम लोग आपसे इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। पहली अपील कि जब मतदान का समय आए तो चाहे पूरी सरकारी मशीनरी हो, हर व्यक्ति हो, हर बुद्धिजीवी हो, हर युवा हो, वो इस लगातार इस बात का जोरदारी से पुरजोर समर्थन कर रहा है कि हम सभी जने वोट अवश्य करें, क्योंकि वोट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि कोई भी भले ही अपने आप को कितना बड़ा क्यों ना समझता हो, लेकिन एक आम से आम इंसान, उसके पास वोट की ताकत होती है और वो चीज़ों को बनाने और बिगाड़ने में समर्थ होता है। तो जब 26 नवंबर का दिन आए तो उस दिन आप लोग बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सेदारी करिए, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभवों के आधार पर जिसे आप योग्य समझते हो उसका समर्थन करिए, आगे बढ़िए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। इसके साथ साथ अभी हाल के दिनों में एक चर्चा है नोटा को लेकर के, नोटा जिसमें आपके पास एक विकल्प दिया गया। ये विकल्प मिला हमें उसी ईवीएम में मिला कि अगर हमें लगता है कि हमारा मन नहीं कहता तो हम अब इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी हैं उन्हें हम उपयुक्त नहीं मानते तो उन्हें न दें। लेकिन यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ आप सभी के पूरे आदर के साथ मैं एक विनती जरूर करना चाहूँगा, नोटा का प्रयोग विवेक के आधार पर करिए। जो प्रत्याशी सामने आपके सामने सूची के तौर पर ईवीएम में चिन्हित हो, जो दर्ज हो, उनमें से अगर किसी के संदर्भ में आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो कि वो व्यक्ति एक उपयुक्त व्यक्ति ना हो, उपयुक्त प्रत्याशी ना हो, तब आपका वो नोटा का प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन किसी मतधारणा से प्रेरित होकर के या प्रेरित करवाए जाने के बाद या कुछ अन्य बिंदुओं को, मैं उन बिंदुओं की चर्चा करने में भी थोड़ा सा असहज हूँ, लेकिन किसी नई व्यवस्था जो इस हमारे लोकतंत्र में ही हर एक को बराबरी का अधिकार देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस वजह से कहीं कोई
हताशा निराशा की वजह से नोटा का प्रयोग ना हो, ये अपील हमने की है। बस इसके साथ जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम की। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद अग्रवाल जी से। विनोद जी, सीधे सीधे सवाल, किस तरीके से चल रही हैं आपकी तैयारियां? हमारी तैयारियां बहुत लंबे समय से 6 से 4 हमारे नगर निगम में बूथ हैं और सभी बूथों में हमारी 20 की समिति पहले से तैयार है इस जंग को जीतने के लिए। और चुनाव की घोषणा के बाद हमने अपने सभी वार्डों में अपनी समितियां बनाई हैं, सभी बूथों में संचालन समितियां बनाई हैं और निश्चित रूप से भगवान राम के आशीर्वाद के साथ हम इस चुनाव को भारी बहुमत से, जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव जीता था, जीतने जा रहे हैं। आप सब लोगों का, उसमें पूरे मथुरा वासियों का, पूरे जनपद के वासियों का, पूरे क्षेत्र के वासियों का इसमें सहयोग रहेगा। विनोद जी, आपने कहा कि सभी चीजें तैयार हैं, हमने रणनीति बना ली है, हमने समितियां बना ली हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, संगठन जुटा हुआ है जी। कुछ चुनौतियां हैं आपके सामने जो मैं महसूस करता हूं, आपके संग साझा कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आप उसको किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या आपका जवाब आएगा। चुनौती नंबर 1, जो दावेदार यहां से लखनऊ भेजे गए उनमें 3 नाम थे, 2 नाम जो खारिज हुए और उनके बीच में डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु प्रत्याशी के तौर पर आए। चुनौती नंबर 1, श्याम सिंह अहेरिया के दावेदारी खारिज होने के बाद असंतुष्ट खेमा 1, अजय पोया की दावेदारी खारिज होने के बाद असंतुष्ट खेमा 2, जनपद के कई ऐसे नेता जो पहले से असंतुष्ट हैं नंबर 3, पार्षद पद के प्रत्याशियों में जो दावेदार थे उनको टिकट न मिलने से फैला हुआ असंतोष नंबर 4। कई ऐसे बिंदु हैं जो आपके घर में ही आपको घेर रहे हैं, इनसे कैसे निपटेंगे? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे भारतीय जनमानस के रग रग में और दिमाग में स्थापित है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ प्रत्याशी सर्वाधिक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी दावेदारी करता है, अपनी अच्छाइयों को बताता है और ये उसका स्वाभाविक अधिकार भी है। लेकिन जिस समय टिकट का वितरण हो जाता है, पार्टी जिसको आदेश दे देती है वह सेनापति की तरह से हमारी पार्टी में चुनाव लड़ता है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेतृत्व उसको जिताने के लिए विनोद जी, हर संभव ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन व्यवहारिक नजर नहीं आती। आपके कई प्रत्याशी, कई ऐसे दावेदार जिनको टिकट नहीं मिली वो बागी हो गए हैं। आप ही के पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नजदीकी संबंधी अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग चाहते तो उन्हें समन्वय के आधार पर वापसी कराई जा सकती थी, लेकिन पार्टी के प्रत्याशियों के सामने, भाजपा के प्रत्याशियों के सामने आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चेहरे जो हैं उनके नजदीकी संबंधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसको कैसे कहेंगे? नहीं, एक्सीडेंटली ऐसा सभी पार्टियों के साथ होता है और हम लोग उनको समझा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी वास्तविकता ये है कि उनका मन आज भी भाजपा में है, लेकिन कुछ लोगों के उकसावे के कारण शायद कई लोग एक्सीडेंटली भटक जाते हैं। ये आप खुद को तो समझा सकते हैं, लेकिन 26 तारीख बहुत दूर नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्रयास चल रहे हैं, खुद को समझाने के लिए बातें अच्छी हैं। विनोद जी, अरविंद जी से मैं बात कर लूं। जिस तरीके से मेरा सवाल सीधे तौर पे था कि कैसे चल रही है आपकी तैयारी। निगम चुनाव एक बड़ी चुनौती है, सभी के लिए है। पहली बार गठन हुआ है, महानगर हुआ है, मथुरा और वृंदावन। इसको कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर और किन तैयारियों के साथ आप देख रहे हैं? निगम चुनावों में मथुरा वृंदावन की सभी 70 वार्डों में मिलाकर के हमारी तैयारियां पूर्ण हैं जी। हर वार्ड लेवल पे हमारी सभी कमेटियां बनी हुई हैं और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे सभी नेतागण, सब लोग मिलके, हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जैसे कि पहली बार मथुरा वृंदावन निगम हुआ है तो इसमें कांग्रेस का मेयर बने। लेकिन बहुत चुनौती है आपके सामने भी। जो घर की चुनौतियों का जिक्र अगर मैं विनोद भाई सबसे कर रहा था तो आपसे भी मतलब लगता है कि वही है। आपके यहाँ सबसे पहले तो एक राउंड टेबल लगना बहुत ज़रूरी है। राउंड टेबल का मतलब होता है कि वहाँ पर गोल मेज हो और उसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ हो और उस पर कुछ लोग बैठें और किसी एक फॉर्मूला पे या आपस में एक सही सहमति पे वो राजी हो जाएं। ये आपके यहाँ बहुत आवश्यक है अरविंद जी। निसंदेह इससे पहले आगामी विधानसभा चुनावों में जी कुछ मजबूरियां रही थी, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी ने, हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी ने, सभी हमारे जितने कांग्रेस के जो नेतागण हैं मथुरा जनपद के, उन सबको बुलाकर एक साथ सबको ऐसा एक समन्वय बना दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव हो
कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी नेतागण पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे इस चुनावों में मेयर जो है कांग्रेस के बने। अभी आप ये दावा करते हैं, मैं आपके दावे का सम्मान भी कर रहा हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने या गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सब चीज़ें ठीक कर दी हैं, लेकिन शायद अभी भी ये दावा पूरी तरीके से इस मंच के लिए तो ठीक है, लेकिन अंतर्मन का जो आपका कांग्रेसी है वो अभी भी शंकालु होगा कि वास्तव में ये दावा कितना सत्य है। ऐसा तो देखिए कुछ नहीं है, हाँ। क्योंकि कांग्रेस का कोई ऐसा विरोधी प्रत्याशी नहीं है, हाँ। कोई बागी प्रत्याशी कांग्रेस से खड़ा नहीं हुआ है। हाँ। जो जिसको सिंबल मिला है उनके साथ में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी इसको लेकर के नेता भाजपा आपसे कह सकती है कि आपके पास प्रत्याशी ही नहीं था तो किसी तरह से तो ढूंढ के आपने खड़ा किया है। उनके पास तो प्रत्याशियों की फौज थी, इसलिए दावेदार बहुत थे। नहीं, प्रत्याशी आपके यहाँ हमारे- कितने दावेदार आए थे? 34 आए थे सब? हमारे यहाँ 36 जिन्होंने मेयर पद के लिए दावेदारी जी, की थी। जी। और आपके यहाँ से अगर मैं आपके इस जवाब में से कहा है, मैंने तो सिर्फ इनसे संख्या पूछ ली है। आपका जवाब था कि साहब हमारे यहाँ कोई ऐसा बागी नहीं है, कोई ऐसा नाराज नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो ये ढूंढ के कहीं से निकाले गए हैं। ऐसा नहीं है जी, आवेदन हमारे यहाँ भी किया गया था, हाँ। जाटव समुदाय से भी थे, जो भी थे, लेकिन जो सहमति बनी ऊपर से, क्योंकि कोई किसी के ग्रुप का होता है, कोई किसी के होता है, अभी भी है। एक कॉमन नहीं, अभी जो कॉमन जो प्रत्याशी हैं जिसको कि सभी लोग चाह रहे हैं, हाँ। चाहे वो कोई भी हो हमारे यहाँ से। अरविंद जी ईमानदारी से मानिए, है तो अभी भी ये किसी, क्योंकि ग्रुप आपके मुंह से निकला, मैं अभी तक ग्रुप में नहीं गया था। आपके यहाँ भी ग्रुप तो अलग अलग क्षेत्रों से पुकारे जाते हैं, कृष्णानगर ग्रुप, धौली प्याऊ ग्रुप, छत्ता बाजार ग्रुप, इस प्रकार से पुकारे जाते हैं। अब इस ग्रुप में सब शामिल हो जाएं, ये कवायद तो चल रही है, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसका दावा आप जो करते हैं वो कितना ठोस है? देखिए, प्रयास एक ऐसी चीज है हाँ। जो कि अंत समय तक किया जाता है, और ऐसा नहीं है जैसा कि बीजेपी में बना था कि साहब पोया जी या एरिया जी हाँ। या और हो। हाँ। हमारे यहाँ पर जो है सब एकजुट होकर आप के हैं। सहमत हैं साहब विनोद जी इनसे? नहीं, ये अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ वास्तविकता ये है, जैसा आपने कहा हाँ। कि कांग्रेस के पास कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हाँ। इनको खोजबीन करके बाहर से प्रत्याशी लाना पड़ा है। हाँ। और लेकिन बाहर से लाने का आरोप तो आप लोगों पे लगता है। नहीं, हमारे ऊपर कोई बाहर से प्रत्याशी नहीं आया। हाँ। इस बार ना आया, सही? नहीं। लोकसभा चुनावों में इनके यहाँ पर हमारे यहाँ से कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं है। हाँ। हमारे लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी जी मथुरा की रहने वाली नहीं है। हाँ। वर्तमान में जो यहाँ से मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, गोवर्धन को बिलोंग करते हैं, हाँ। उनको कभी नहीं देखा गया, वो भी बाहर से लाए गए थे। हाँ। जो ये सब आज- बाहर से आने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है। आज- कांग्रेस जमीनी कार्यकर्ता को ढूंढती है, हाँ। और यहीं से जो हमारे आपके जमीनी कार्यकर्ता पे तो सवाल, आपके जमीनी कार्यकर्ता पे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पर बात आई है, दोनों नाम उन्होंने जो लिए हैं उनको वो प्रमाणित करते हैं कि वो मुंबई से हेमा जी आई, गांव गाठौली उनका मूल स्थान है, और कांग्रेसियों ने ये कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ना ही था तो भले ही आप दिल्ली में सक्रिय थे, लेकिन फिर भी अपने मूल स्थान पर चले जाते। मथुरा का चयन, मथुरा में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को फिर उसकी वजह से उपेक्षित होना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ ये बात अचानक आपकी तरफ इसलिए गई है क्योंकि ये आरोप आपने मोहन सिंह जी को लेकर के उनके बाहरी कार्यकर्ता के लिए लगाया है। हालांकि उनके कार्यकर्ता के तौर पर अभी जरूर पूछूंगा कि किस तरह से है उनके ये कार्यकर्ता। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये बहस जो आज की है, ये वर्तमान नगर निगम चुनाव को लेकर है। ये बहस ऐसी नहीं है, यहाँ और- जब भौगोलिक और- स्थिति को आदमी नहीं जानेगा, और हमारे यहाँ जो जब हमारे प्रत्याशी विधानसभा नहीं के जो जान प्रत्याशी पाएंगे, जो आपने पहले चिताली उनको नहीं जान पाएंगे, गली मोहल्लों के गाँव के नाम नहीं पता श्रीकांत शर्मा जी होंगे, किस जगह पे किस विकास की जरूरत है ये नहीं मथुरा पता के रहने चलेगा, वाले हैं, तो भाजपा और कैसे गाठौली विकास गाँव और कराएगी? मथुरा सिर्फ राम जुड़ा नाम हुआ के गाँव है, लड़ाई कराएगी, जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सिर्फ अब दोबारा से एक तो लड़ाई अब शुरू करा दी है। ये कोई भगवान विषय नहीं कृष्ण रहा, राम के नाम जनता ने पे लड़ाई प्रमाणित चालू किया। करा रहे हैं। जनता इस ढंग ने- से काम जनता- नहीं चल जनता- पाएगा। जनता जनता ने- आपको नकार चुकी है, जनता- आपके कार्यकर्ता आपको नकार चुके हैं। जनता इस ढंग ने से आप जा जनता ने पाएंगे? हमारे आप ये बताएं। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ। हमारे सांसद प्रत्याशी को 3,15,000 वोटों से जिताया। सांसद जी हमारे कभी मथुरा में विधानसभा नहीं प्रत्याशी गए। को 1 हमने लाख गाँव के रुपया जनता दिया। के कार्यकर्ता भाई साहब, मैं आपके साथ आप कह रहे हैं कि ये नकार चुकी है। नहीं, आपके साथ नकार हैं, है। उनके प्रति हेमा काम बहुत करते शुभकामनाएं हैं। इस नकारने की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा नकारने को प्रतिनिधियों के हमेशा साथ स्वीकार काम करने के कर रही लिए है। भाजपा के मित्र से कहना चाहता हूँ, मेरे साथ आप चल के देखिए, जो आप पहले यूएस में बना दिया, ऐसा आदर्श गांव में आपको दिखा के लाऊंगा, रावल, जहाँ कुछ नहीं है, आदमी पानी के लिए तरस रहा है, ठीक है। रोड के लिए तरस रहा है। भारत जी इसी- बिल्कुल सही आपने प्रासंगिक मुद्दा उठाया है कि आपके पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली क्या है, तो ऐसे में वो बात तो वहां तक ठीक है, लेकिन लौट के मुद्दे पे आता हूं। आपकी तरफ मुझे आना है समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए। अरविंद भाई, बस आखिरी सवाल पूछ करके मैं भारत जी की तरफ चलूं। आपने कहा कि आपने एक अपना कार्यकर्ता दिया, जमीनी कार्यकर्ता दिया। कहां से रहे मोहन सिंह जी जमीनी कार्यकर्ता? मोहन सिंह जी यहाँ काफी समय से देखिए, हैं। मुझे लगता है ईमानदार प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड होने के बाद में जमीनी उनकी- कार्यकर्ता की बात करिए, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता वो कहां से रहे?
इवन मैं तो सच्चाई बताऊं, मैं तो अभी भी इस बात को लेके मतलब मेरा एक सोच है और मैं सोचता हूं कि वो सोच मेरी 100% ठीक होगी। अरविंद भाई ने भी शायद इस चुनाव के बाद ही उन्हें देखा होगा। नहीं, इससे पहले हमारी मुलाकात हुई है। कांग्रेस पार्टी से काफी समय से वो जुड़े हुए थे। लेकिन ये बात मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक सेवा से थे, वो अभी रिटायर्ड होने के बाद में उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पे दी हैं। लेकिन ये आपका कहना एकदम सही है कि वो जमीनी स्तर से उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे हम लोग हैं। लेकिन आपने कहा कि आपने जब उनके आकलन किया है तो आप लोगों को लगा वो सही प्रत्याशी हो सकते हैं, इसलिए आए। अभी आपके लिए सवाल और आपके लिए मेरे पास एक अकेला सवाल, जो पहले जो मैं आपके लिए चुनौतियां जो गिन रहा था 1 2 3 4, उसमें एक बड़ी चुनौती है, वो सवाल के तौर पे आएगी। भारत जी बताइए जल्दी से, समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है? ये श्री श्याम मुरारी चौहान जी जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं, वो पार्टी के गठन से और उससे पहले से लेकर युवा संगठनों में अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और जिस समाज से वो लड़ रहे हैं, वो समाज में भी अगर आप और दलों के प्रत्याशियों से बात कर लें या आप किसी से पूछ लें कि नेताजी कौन है, तो बता देंगे कि नेताजी कौन है। हमको एनआरआई की जरूरत नहीं है। जिस तरह एनआरआई की हमको जरूरत नहीं है, ऐसे ही जनता को भी जरूरत नहीं है। जनता भी नकार चुकी है, जनता भी नहीं देखना चाहती कि बाहर से प्रत्याशी आए। लेकिन उनका कहना है कि आप नकारने की बात करते हैं, वहाँ वो लाखों में जीत दर्ज करते हैं। 3 लाख से ऊपर हेमा जी जीती, 1 लाख से ऊपर श्रीकांत जी जीते, वो ये कहते हैं। ये जो जनता थी, जनता सब कुछ समझ चुकी है। और ये समाज के बांटने वाले सांप्रदायिक शक्तियों को इस ढंग से औंधे मुंह जाके गिरना पड़ेगा। ये आज कल आपने देख लिया होगा, इनकी मीटिंग में कितने लोग थे। नहीं, जो इनकी यहाँ मीटिंग थी उसमें प्रत्याशी तक पूरे नहीं थे। इनके प्रत्याशी दूसरे निर्दलीय दलों से लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने जो प्रत्याशियों की जो सबसे बड़ी बात जो थी, जो अच्छे प्रत्याशी थे उनके टिकट काट दिया। कहीं ना कहीं ये आप इनकी तरफ देख रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना। इनकी तरफ देखने के लिए हाँ ठीक है, हमला करना जरूरी है क्योंकि ये चुनावी जंग है, राजनीति में राजनीति पहले लेकिन सपा को भी तो बताइए, सपा आखिर कहाँ चल रही है? समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी आपको कहीं कोई नहीं दिख रहा होगा। आपकी कार्यकारिणी का गठन नहीं है, आपके महानगर अध्यक्ष विहीन सपा है, आपके प्रभारी महोदय नाराज होकर के जाते हैं, फिर नई वो नाराज नहीं है, वो तो राष्ट्रीय संगठन व्यवस्थित किया जाता है। उनकी बात जरूरत पड़ी तो वो कानपुर चले गए। इतने पीक ऑफ द टाइम पे ये एकदम ऐसा समय है जिस समय आर पार की जंग शुरू हो चुकी हो, उस समय ये झटका नहीं वाली कोई बात नहीं थी, ना नाराजगी वाली बात है ना थी। पुराना अगर आप लोग जितने भी मैं परिणामों का इतिहास देखूं, समाजवादी पार्टी के हिस्से में आए परिणाम, सिर्फ 2 परिणामों को छोड़िएगा और वो परिणाम भी व्यक्तिगत कैपेसिटी में डाल दिए जाते हैं। चाहे संजय लाठर साहब का मार्च से आया हुआ वोट हो, चाहे अशोक अग्रवाल साहब के खाते में आया हुआ वोट हो, उन दोनों को उनकी पर्सनल कैपेसिटी में और उस समय की जो स्थितियां बन के आ रही थी उसमें जोड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी अब तक अपने वोटों की संख्या में इजाफा करने में नाकाम रही है और ये निगम चुनाव बड़ी चुनौती है। नहीं, इससे पहले जो प्रदीप माथुर लड़े थे उनको भी बहुत बड़ा सपोर्ट जो समाजवादी पार्टी ने दिया था और उनको भी वोटों में जो बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी का इससे कब से पहले जब विधानसभा चुनाव तो विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त हुई है। अकेले प्रदीप माथुर 40,000 और 50,000 का आंकड़ा छूते थे, आपका साथ पाकर के तो वो और नीचे आ गए। आप कहाँ की बात करते हैं? अगर आप होकर के तो उन्हें जिता के ले जाते, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये आपकी शक्ति है, बल्कि उनकी शक्ति को कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की पॉलिटिकल गुडविल की वजह से हो सकता है उनके वोट और कार्यकर्ता हमारा जमीनी, कार्यकर्ता हमारा जमीनी है। और जो नहीं, आपका ये तर्क समझ में नहीं आया कि हमने प्रदीप माथुर साहब को अभी देखिए वोट दिया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर लगे तो इतनी वोट आ पाए थे। ये मानते हैं अरविंद जी आप? पिछला परिणाम क्या समाजवादी पार्टी के चुनाव समर्थन के बाद और जो शक्तिशाली और बलशाली होना चाहिए था, पुराने वोटों के आंकड़ों को अगर प्रदीप माथुर साहब के देखें तो और वो डिक्रीज हुआ और उसमें ये कहते हैं कि इतने वोट तो तब आए जब सपा साथ थी। ये तो एक बदलाव था जो पूरे प्रदेश लेवल पे था। नहीं तो इससे भी कम वोटों की आप ये कहते हैं, इससे भी कम वोट आने थे, अगर हम नहीं होते तब इतने और बुरी हालत होती। ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस चुनाव में जनता को जब बरगला दिया गया था तो नहीं, ये बात आपकी समझ में नहीं आई। यही बातें हैं जो आप लोगों का माइंडसेट नहीं पता चलता है। किस तरीके से देखेंगे इनके इस बयान को, आपको लगता है? जी, इन्होंने असल में कौशिकी ने स्वाभाविक रूप से कभी कभी सच्चाई सामने आ जाती है, सही बात कह दी है कि इन दोनों के मिलकर इस विधानसभा चुनाव में भाई साहब ऐसा नहीं है बिल्कुल। सुनिए मेरी नहीं, आपकी बात सुन लीजिए। आपने नगर पालिका की बात हो रही है, नगर पालिका में सच्चाई निकल गई, आपने मनीषा गुप्ता जी को ऐसे जिता दिया। दोनों के मिलने के बाद प्रदीप माथुर साहब की
42,000 वोट आई। आप 3 साल से आपने यमुना जी को शुद्ध कराया क्या? आप इससे 3 साल से आप यमुना जी को शुद्ध करा पाए क्या? तो उसके बाद ये निर्णय कर ले कि आप निर्णय कर ले, आपने हजारों करोड़ कोशिश तो क्योंकि अब जो ये हजारों करोड़ रुपए आपने कोशिश तो इन्होंने अब की बार भी संयुक्त मोर्चा बनाने की थी। बिल्कुल की थी, लेकिन इनके अंदर अंतर विरोध इतने हैं और स्वार्थ इतने हैं कि ये जनता की सेवा के लिए नहीं आना चाहते समाज में और राजनीति में। ये अपने स्वार्थों के लिए आना चाहते हैं, लिए आप नहीं आना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का आप एक काम बता दीजिए जो पिछले 6 महीने में 8 महीने आपने किया हो। पार्टी जनता की सेवा के लिए आती है। पार्टी आपके सीएम ने एक काम किया हो। भारतीय जनता की सेवा के लिए आती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी देश में नहीं रुकते, योगी जी प्रदेश में नहीं रुकते, जनता की सेवा करना चाहती है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचना चाहती है और उसको खुशहाल करना चाहती है। ठीक है, बस जल्दी से 1 मिनट जी, जल्दी कुछ कहना चाह रहे हैं अरविंद भाई, जल्दी कह लीजिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधियों से चुनाव लड़ाती है। हेमा मालिनी जी के प्रतिनिधि हैं। 5 साल में हेमा जी ने कितना कार्य किया अभी हमारे भाई ने बताया कि रावल एक आदर्श गांव था और रावल आज भी आदर्श गांव है जिसमें मैं समझता हूँ कि शौचालय भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से अब आप लोग निश्चित रूप से इस समय राजनीतिक हमले चलेंगे। बस जल्दी से अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे, बात करेंगे अपने उन आमंत्रित मेहमानों से जिन्हें हमने अलग अलग राजनीतिक दलों से आमंत्रित किया है। नगर निगम के लिए क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस समय पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। कुछ चुनौतियों के जिक्र एक बार फिर करते हुए तुरंत लौटेंगे कि नगर निगम के लिए इन सब के पास मुद्दे क्या हैं, तब जबकि अब हम निगम वासी हैं तो ये हमें क्या दे सकते हैं, इनके पास क्या सोच है, क्या विजन है, इसको बात करेंगे और जनता से जल्दी से तो कुछ सवाल लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम और उसमें आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हमने बुला करके नगर निगम चुनावों में किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम सीधी बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों की स्थितियों का आकलन करके आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने अपने मेहमानों के साथ। विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ हैं भारत भूषण कौशिक समाजवादी पार्टी से, अरविंद चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से मेरा आपसे कहा था कि मैं आपको उसी बात से दोबारा जोड़ूंगा। मैं जब चुनौतियों की बात कर रहा था, चुनौतियां गिना रहा था, एक चुनौती छूट गई है। एक चुनौती ये छूट गई जहां मैंने कहा कि मेयर पद के जो दावेदार थे उनको टिकट न मिलने का असंतोष है, पार्षदों को जो दावेदार थे उनको टिकट न मिलने का असंतोष है, पार्टी में अंदर धड़ेबाजी बहुत ज्यादा है, अंतरकलह जिससे आप जूझ रहे हैं, चुनौती है। एक बड़ी चुनौती है, ये सभी के बीच में मैं साझा कर रहा हूं। ये देखने को मिल रहा है कि आपके एक वरिष्ठ नेता जो मंत्री हैं उनको लेकर के पार्टी में भी असंतोष है और कहीं जनमानस में भी असंतोष है। इससे भी आप लोग सामना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो जिन मंत्रीगण के लिए आप इंगित कर रहे हैं उनकी लोकप्रियता शायद मथुरा में कभी भी इतनी कितना विकास कराया, कितना पैसा लेके आए मंत्री जी, कितना विकास कराया, ना कोई पैसा लेके आए, कितना पैकेज लेके आए। अखिलेश यादव जी पहली बार आए थे तो 900 करोड़ रुपए दिया था। आपके मुख्यमंत्री और आपके मंत्री डेली आते हैं, कितने दिन लेके आए? जब वो कार्यक्रम स्थल से एक योजना, एक पैसे का नाम बता दें। पीछे कम से कम 500 कार्यकर्ताओं की भीड़ थी और वो लगातार श्रीकांत शर्मा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देखिए, आपकी कल की भीड़ पर तो इन्होंने प्रश्न उठाया है कि कल जो आपका कार्यकर्ता सम्मेलन, ये अपना परसेप्शन दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है ठगने के अलावा भाजपा पे कोई काम नहीं है। हमारे कार्यक्रमों के आसपास भी इनको पहुंचने के लिए सोच नहीं सकते हैं। सर विनोद जी, मैं एक सामान्य सवाल ये कह रहा हूं कि इसका कोई आपने आकलन किया? देखिए, आकलन करके भी उसे न समझना या यहां इस मंच से न कहना अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिविटी जन्म ले चुकी है और इसके लिए एक बात और चल रही है, एक बात और चल रही है। मैं इस बहस को इस तरफ भी जरूर लाना चाहता हूं। जबकि समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जब बड़े मंच मिलते हैं, जब उन्हें अपनी पीठ थपथपवानी होती है तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है कि ये आप लोगों पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि ये अनुसूचित जाति का जो आरक्षण हुआ ये आपकी वजह से हुआ, इस वजह से बहुत से लोग नाराज हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं स्वयं चाहता था कि ये प्रश्न आए जी। पहली बात तो ये टेक्निकल विषय होता है, संविधान बना हुआ है, पूरी संविधान व्यवस्था बनी हुई है। संविधान मशीनरी के लिए भी है, 1,65,000 वोट कटा दिए उसके लिए भी संविधान है। संविधान उसके लिए नहीं है, संविधान बस रिजर्वेशन के लिए है। कोई निर्णय नहीं करती।
आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए संविधान है। 1,65,000 वोट। जवाब आ जाए आप इसमें बात। दूसरा मेरा उत्तर जी। अगर आपके कहने के अनुसार अगर हमने ये किया भी है तो हम उस अनुसूचित वर्ग को, हम उस उपेक्षित वर्ग को आगे ले आना चाहते हैं, उस उपेक्षित वर्ग की भलाई चाहते हैं, उस उपेक्षित वर्ग को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, जिसको कि सदियों से जिनके साथ शोषण हुआ और जिनका जो आज तक पनप नहीं पाया है। उन जो बाहरी क्षेत्र है, मथुरा का जो बाहरी क्षेत्र है, जहाँ अनुसूचित लोग भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं, उनकी 1,65,000 वोट कटवा दिया आपने अपनी मशीनरी से। इस तरह से लेके आएंगे, उनका वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं आप लोग। कभी इन्होंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन अगर ये आरोप हमारे ऊपर आता भी है, वोटों को कटवा दिया 1,65,000 आपको सौभाग्यशाली बात है, हमने अनुसूचित वर्ग को आगे लागने का काम किया। विनोद जी इसमें आरोप सिर्फ यही तक नहीं लग रहा है। अगर नहीं, देखिए आरोप लगना नहीं, नाराजगी, मैंने तो नाराजगी पे गया था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग जो राजनीति की जानकारी रखते हैं या सोचते हैं कि वो राजनीतिक जानकार है, वो ये तक कहते हैं कि ये आरक्षण व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप रहा, यहां के प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप रहा और उसमें आप लोगों ने अपने राजनीतिक हित साधे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली के अंतर्गत ब्रैकेट में मथुरा अनुसूचित में आया और अनुसूचित अभी तक मतदाता सूची का प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं क्षेत्रों में मिल रही? आप ये बताएं, 1,65,000 जो वोट थे उनमें 1,65,000 जो वोटें थी उनमें अभी तक कितने लोग हैं? झूठ का पुलिंदा आपकी भी पार्टी इस बार औंधे मुंह जाके गिरेगी। ये SC ST की जो बात कर रहे थे, आउटर एरिया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की वोट है। जब उनका वोट डालने का अधिकार छीन लेंगे, वोट कहाँ से देंगे आपको? वो आप लोगों आप बताएं ये बात। नहीं, गड़बड़ पार्टी आपके से आपकी पार्टी गड़बड़ पार्टी है। ये केवल भ्रमित करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए ये बात करते हैं। करने का काम आपका है केवल, और जनता इनको पुनः आप मुझे बता दें हेमामालिनी ने कितने काम कर दिए, आप बता दें कितने रुपए की बात कर रहे हैं। रावल या तो ये गए नहीं है या इन्होंने कभी अपनी आंखों से रावल को देखा नहीं है। रावल की सड़कों को देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शौचालय कह रहे हैं, शौचालय जाकर देखिए। मैं माननीय अनूप जी से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी टीम को भेजिए। तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप यमुना जी की बात करते हैं, यमुना जी बताएं आप कितने पैसे लेके आए। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, रावल को लेकर के आप बहुत ज्यादा दावे नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत शायद अभी आपने अंदाजा नहीं लगाया है। जिस प्रकार के बड़े प्रचार थे, जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री ने यह चाहा था कि उनके सांसद अपनी जिम्मेदारी निभा के एक मॉडल प्रस्तुत करे, एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करे, उस पूरे चीज पे तो खड़े नहीं उतर पाए। लेकिन एक कॉमन सवाल यहां पर आपसे भी और आपसे भी, दोनों वजह से, उसकी वजह है। एक तरफ आपके लिए जब मैं बात कर रहा था कि मोहन सिंह जी, आपने कहा कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की वजह से कहिए या किसी वजह से, और एक नया चेहरा है आपके लिए। कुछ लोग आप भले ही जानते हो, लेकिन आम मतदाता, आम कांग्रेसी सपोर्टर उन्हें नहीं जानता। वहां आपके लिए और आपकी दृष्टि से मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये लगातार हम बात कर रहे हैं और इसके ये छुपी हुई बात नहीं है। हम उसके, हमारे पास व्हाट्सएप पे जो डिटेल्स आती हैं हमारे फोन पर, वो दिखा सकते हैं। फेसबुक पे जो लगातार चल रहा है वो दिखा सकते हैं। अलग अलग वार्डों में जो दीवारों पर तमाम प्रचार सामग्रियां चिपक रही हैं या लटक रही हैं, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। आपकी तरफ आता हूं, शुरुआत यहां से कर रहा हूं। आपके मेयर पद के प्रत्याशी आप ही के पार्षद प्रत्याशियों के प्रचार सामग्री से नदारद है, और कहा जाता है कि पार्षद प्रत्याशियों को इस बात का डर है कि कहीं मेयर प्रत्याशी की फोटो छापी तो कहीं मेरे लिए नुकसान न हो जाए। तो जब आपका अपना आदमी स्वीकार्यता नहीं कर पा रहा, तो बाहर कैसे स्वीकार्यता करवाएंगे? नहीं, मैं समझता हूं इसमें भ्रम है, भ्रम नहीं है विनोद जी। मेरा निवेदन और देखिए, अब मेरा निवेदन एक बात, इसको जोड़ नहीं, आप ही का जवाब ले रहा हूं, इसको जोड़ और देता हूं, ये जोड़ और देता हूं। लगातार जब इसी मंच से इसी प्रकार का हमने इनको लगातार सवाल पूछे, इनके अन्य प्रतिनिधियों से, भाजपा के अन्य नेताओं से, तब जाकर के अंदर खाने ये जल्दी से सरगर्मी आई है कि फुर्ती से अब दोबारा से रीप्रिंट करवा लो, अब तुरंत जाकर के उस पे मुकेश आर्यबंधु जी को भी चिपका दो। अभी बाहर ही चलिए, यही चलिए, बाहर दीवार पे चिपका हुआ दिखा दूंगा। आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। असल में हमारे वार्ड के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी पहले घोषित हो गए थे और स्वाभाविक रूप से उनमें उत्साह ज्यादा रहता है, तो उन्होंने अपनी सामग्री कुछ संख्या में छपवा ली थी। और उस समय क्योंकि हमारा मेयर का प्रत्याशी मेरा निवेदन सुनिए, तो सफेद झूठ है, मेयर का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था, उनकी लिमिटेड संख्या में जो सामग्री प्रिंट हो गई थी, उसमें स्वाभाविक रूप से मेयर का जनता चाहती है ना, इनके प्रत्याशी चाहते हैं ना, इनके वार्ड मेंबरों के प्रत्याशी चाहते हैं। दूसरा कहना सही है कि हमने, हमारे प्रत्याशियों ने, सभी पार्षद प्रत्याशियों ने, अब उनको पार्टी की तरफ से भी कहा गया है, ये मैं स्वीकार करता हूं, और उन्होंने स्वयं भी
इस गलती को स्वीकार करते हुए माना कि हमने जल्दबाजी की सामग्री छपवाने में, और उन्होंने मेयर प्रत्याशी के साथ अपनी पूरी सामग्री। ठीक है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इस बात को स्वीकार किया। अब लेकिन वहीं पर बात आती है स्वीकार्यता की। कहा जा रहा है, न जाने क्यों, अब इस बात को भले ही मैं कहता हूं कि जब हम कथित बुद्धिजीवी बनके खुद की पीठ थपथपाते हैं या लोगों से थपथपाना चाहते हैं तब तो बड़ी बातें होती है, लेकिन क्या वजह है कि स्वीकार्यता नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हमारा बहुत सारी वजह मैंने आपको गिनाई। आप अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में, यानी परिजनों के, परिजन यानी पार्टी के लोग, उनके चक्रव्यूह में तो घिरे ही हैं। इसी वजह से जनता के बीच में अनूप भाई आपका मैसेज नहीं जा पा रहा। क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मेरा निवेदन सुनिए। हमारा प्रत्याशी कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं है, कोई कल का आया हुआ प्रत्याशी नहीं है। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य है और विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा से लेकर नगर की टीम में, अब फिलहाल भी वो पिछले 4 साल से अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष है। लेकिन सर फिर उसके बावजूद क्या वजह है? बीजेपी का कार्यकर्ता है और पढ़ा लिखा, समझदार, ईमानदार कार्यकर्ता है, और उसको पार्टी ने अंत्योदय के सिद्धांत के अंतर्गत उसको ठीक है अवसर देकर। आप पहले पूछ लीजिए, मैं अच्छा एक मिनट बाद में पूछ लीजिएगा। मैं फटाफट आप ही से ये वाला सवाल मेरा आपसे भी था कि कैसे स्वीकार्यता होगी। मोहन सिंह जी को मैं जब सामने रखता हूं और आप ही ने खुद भी कहा था, तो अरविंद भाई ये चुनौती है कि आप उनकी स्वीकार्यता बनवा पाए। वहां मोहन सिंह की स्वीकार्यता बनेगी या कांग्रेस की स्वीकार्यता बनेगी? देखिए, स्वीकार्यता कांग्रेस की बनेगी। व्यक्तिगत अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है। हमारे लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर वार्ड में है, हर बूथ में है, और उन्हीं सबके पूरे सहयोग के साथ में ही हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को, मेयर के प्रत्याशी को हम लोग विजयी बनाएंगे। अंदर खाने आपस में जूझ रहे लोग पहले कांग्रेस की स्वीकार्यता बनाएं, फिर प्रत्याशी की स्वीकार्यता बनाएं, ऐसा कोई विरोध कहीं पार्टी में नहीं है। कैसे मान सकते हैं भाई? ये आप अच्छी तरह जानते हैं। सबको एक बैठाने में कैसे सफलता मिलेगी तब जबकि 16 तारीख हो गई है, दिन नहीं बचे हैं। अब प्रयास पूरे हो चुके हैं और अब ऐसा कोई विरोध कहीं नहीं है। अभी सब लोग सब संयुक्त रूप से मिलकर के कार्य करते हैं। आपने एक बात तो ये जरूर अच्छी आ गई कि प्रयास पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ था। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं जब मैं तुरंत भाजपा के साथी से कि ये मुझे ये बताएं, इतना पैसा राज्य सरकार ने दिया, आप मानते हैं कि नहीं मानते? पिछली सरकार ने आपको, आपकी नगर पालिका और पंचायतों को बहुत पैसा दिया। अंडरग्राउंड केबलिंग हुई, उसमें इनकी पालिका ने कैसे एनओसी जारी कर दी? अब तक गड्ढे नहीं भरे गए थे, उसका पैसा उनको दिया गया, उन्होंने एनओसी जारी कर दी। आप मुझे यमुना मैया की बात बताएं, आपने कितना काम किया? नाले आज भी गिर रहे हैं, मेरे साथ आप चले, मैं आपको दिखाता हूं आपके घर के आसपास। आप बताएं मुझे कितना पैसा केंद्र सरकार ने दिया? एडवर्टाइजिंग पे तो पैसा खर्च हो गया, जमीन की हकीकत कुछ नहीं है, जमीन पे काम कोई नहीं किया। कहा जा रहा में लब्बो लो आप निकाल लीजिए कि आपके जो पूर्व का कार्यकाल है वो भी इस बार आपके सामने खड़ा होगा। नहीं, मैं समझता हूं कि क्या यमुना मैया साहब है? आप बता दें, इन सारी चीजों आप बताएं यमुना मैया साहब है? ये जनता बैठी है, बताएगी ये यमुना मैया साहब है कि नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और वो इन सारी चीजों का जवाब देगी। और निश्चित रूप से जनता नहीं, आप जवाब दें इस बात का, साफ है कि नहीं है? आप बताएं मुझे साफ है कि नहीं? आप हमारे चेयरमैन का कार्यकाल खराब होता, यमुना मैया साहब है या नहीं है? हमारे चेयरमैन का कार्यकाल खराब होता तो हम 3,15,000 से लोकसभा नहीं जीतते और 1,01,000 से ऊपर विधानसभा नहीं जीते। अरे आप जीत नहीं पाएंगे भविष्य में अगर ये हालत रही तो। आप एक बार ये कहें तो सही कि यमुना मैया साहब है। 4 साल हो गई, ऐसी भीषण समस्या है जीएसटी के कारण। ये बाल नरसंहार जो हो रहा है, ये जितने बच्चे जो मर रहे हैं बुखार से, आपकी सरकार यहाँ पर है, हजारों लोग मर चुके हैं। इस पर जवाब दें। मथुरा नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जनहित में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बाल नरसंहार हो गया जनता के बीच में जाएगी। हजारों बच्चे। बस आता हूं, सबसे पहले एक सवाल ले लूं। जी बताइए, आप खड़े हो। विनोद जी से अपना शुभ नाम बताइए। चाहता हूं, मेरा नाम गजानन चतुर्वेदी। जी गजानन जी बताइए। मैं विनोद जी से सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, जिस समय हमारी माननीय सांसद जी ने पहले दिन पर्चा भरा था विश्राम घाट से, ये उनकी घोषणा थी कि दूसरे दिन जीतते ही मेरा यमुना जी का पहला कार्य शुद्धिकरण का होगा। आज 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक हेमा जी के दर्शन नहीं है। आज की तारीख में भी यमुना जी में 16 के 16 नाले प्रवाहित हो रहे हैं। ये एक जागरूक जानकारी और उसके बाद एक सवाल, आप बताइए। मैं चतुर्वेदी जी से इनकी बात से आंशिक सहमत भी हूं और वो इसलिए कि संसाधन बनाने में शायद पिछली सरकार ने धोखा नहीं है कि गरीब जनता के साथ। भरत जी जवाब आने दीजिए। पिछली सरकार ने, राज्य सरकार हमारी नहीं थी और उन्होंने हर नियुक्ति, हर परमिशन देने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जवाब आने दीजिए। उन्होंने देर की, पैसा आया हुआ पड़ा रहा, डीपीआर बनी पड़ी रही, लेकिन उन्होंने
किसी भी योजना की संस्तुति नहीं की, इसलिए ये कार्य विलंबित हुए। लेकिन हमारी सरकार आते ही इन कार्यों पर तेजी से काम चालू हो गया है। परिणाम कब आएगा? परिणाम कब आएगा? परिणाम आने में देखिए, एसटीपी बनने में समय, अनूप जी आप भी जानते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है। 10-20 साल नहीं लगते हैं, 5 साल का समय बहुत होता है। मनीषा गुप्ता जी ने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था, क्या 5 वर्ष पर्याप्त नहीं है एसटीपी बनाने के लिए? मैं इस बात से सहमत हूं कि नए एसटीपी की, बड़ी क्षमता के एसटीपी की जो स्वीकृति है वो प्राप्त हो गई है, लेकिन वो 3.5 साल से अधिक का हिसाब मांगते हैं। नहीं आसानी से लोग आसानी से स्वीकार नहीं। विनोद जी, मथुरा को क्यों नहीं तीर्थ स्थल घोषित कराया आपने? एक मिनट। बहुत जल्दी से क्या होता है, जब अपेक्षाएं होती हैं तो लोग परिणाम के साथ निश्चित रूप से ये अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यमुना सबके हृदय से जुड़ी है। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय के बाद हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री, मथुरा को ये नहीं समझते कि मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए था? मथुरा क्यों नहीं तीर्थ स्थल घोषित हुआ? आपके प्रत्याशी, आपके विधायक, आपके मंत्री बनते ही बोला था। क्या कहना चाहते हैं अरविंद जी? मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित क्यों नहीं कराया गया? इसका जवाब चाहता हूँ। पहले स्मार्ट सिटियों की घोषणा की थी अरविंद जी, उसमें मथुरा का नाम था। 3.5 साल हो गए, अभी तक कितनी स्मार्ट सिटी बन गई मथुरा में? अरे स्मार्ट मत बनाओ, मत बनाओ, तीर्थ स्थल तो घोषित करो। कब तक झूठों का पलंगा चलेगा? चलो ये लोग तो आपके मंत्री ने कहा था हमारी सरकार ने कराएंगे। हमारी सरकार ने जनता वोट देने वाली नहीं है भाई साहब। जनता नकार देने की जनता इस बात की भारतीय जनता पार्टी को पूरी बधाई देती है और शुभकामनाएं आपको भी बधाई है झूठों पे। पूछना चाहता हूँ, क्या जीएसटी से विनोद जी सहमत हैं? अच्छा, एक सवाल ले रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि ये नगर निगम से संबंधित बातें हैं, गजानन जी बहुत नजदीक भी गए, बताइए। मेरा नाम मुन्ना मलिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से 3 सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल की इजाजत है, जल्दी। आपको जनता वोट क्यों दे? क्योंकि जितनी भी प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही थी, आपने सारी योजनाओं को बंद करने का काम। प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं को बंद करने, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जनता वो कहते हैं। अब इसके क्या बात कर रहे हैं? समाजवादी पेंशन बंद कर दिया आपने, लैपटॉप बंद कर दिए। गरीब के जो बच्चे थे उनको लैपटॉप मिला करते थे, आपने बंद कर दिया। कब चलाएंगे बताएं? हमारी सरकार ने अभूतपूर्व रूप से 40 से अधिक प्रदेश सरकार की योजनाएं, आपकी सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाएं निरंतर रूप से जारी है। आपके यहाँ से बस बयान जारी होते हैं, योजना। अरे ये तो आप आंकड़े देखिए, आप देखिए, और जनता निरंतर इन चीजों का हमारे पक्ष में समर्थन जवाब दे रही है। क्योंकि नहीं, वो कहते हैं ये राजनीतिक तौर पर ऐसी प्रतिद्वंदिता कि आप जनता का नुकसान। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस नजरिए से राजनीति को नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से जनता की सेवा करना चाहती है। विशुद्ध रूप से सेवा की। गोरखपुर में हजारों बच्चे मर गए, किससे पूछ लो। बाल नरसंहार जो हुआ है, योजनाएं गलत होती है, भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, उनमें संशोधन जरूर करना पड़ता है। और हमारी अपनी जनता का पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जाने देंगे, ये हमारा मोटिव है। कार्यक्रम की समाप्ति का समय का इशारा मुझे मिल गया है। अरविंद जी, पहले आप कुछ कहना चाहते? जल्दी। यूपीए सरकार ने जनहित में जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं बनाई थी, वो सभी योजनाएं जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, तत्काल प्रभाव से सभी को बंद कर दी गई। जे नर्म योजना मथुरा के लिए कांग्रेस की एक ऐसी योजना थी। सर उस पे मत जाइए, वो अगर उसके रुक जाइए। अगर उस पे जाएंगे तो वो एक ऐसा घाव है जो बाद में बहुत सारी बदबू देगा, इसलिए जे नर्म की तरफ न जाइए। जे नर्म की तरफ जाने के बजाय बस आखिरी जल्दी से मुझे इशारा मिल गया, वहां से शुरू कर रहा हूं जल्दी। अरविंद जी, आप ही से। कांग्रेस चुनाव मैदान में है, आपका मेयर प्रत्याशी सामने है, बहुत आप कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ आप आगे आना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि चूंकि ये निगम का पहला चुनाव है इसलिए कांग्रेस एकजुट होकर के अच्छा प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो रही है। मुझे अपने मुद्दे बता दीजिए कि इस निगम चुनाव में चाहे आपके पार्षद हो, चाहे आपके मेयर प्रत्याशी हो, चाहे मुझसे मिले, जनता से मिले, हमसे किसी से मिले, क्या कहना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं आपके? सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा यमुना प्रदूषण। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि यदि कांग्रेस का मेयर हमारा बनता है तो सबसे पहले हम यमुना प्रदूषण, जितने जो 16 नाले यमुना में गिर रहे हैं, हम तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उनको बंद कराएंगे, टेप कराएंगे। मुझे मालूम है कि मैं भी हृदय से ये कहता हूं, वो नाले जरूर बंद होने चाहिए, जरूर बंद होने चाहिए। हम कहते हैं कि बड़ी समस्या का कम से कम सामने दिखता हुआ उपचार तो किया जाए, लेकिन क्या सिर्फ वो नालों का टेप होना उसका उपचार है? नहीं, निगम के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे उसके लिए पूरी तरह से उनको पूर्ण किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे अगला मुद्दा। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा जो जनता को आप कहेंगे कि ये मेरा विजन है, ये मेरा श्वेत पत्र है, और 5 वर्षों के दौरान कांग्रेस अगर आती है तो क्या करेगी? कांग्रेस
जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेगी और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे निगम की जो जनता है किसी भी प्रकार से उनको कोई कष्ट न हो। बिजली, पानी, सड़क, सफाई जो कुछ भी होगा पूरी तरह से उस पर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि इससे पहले जब एक बार कांग्रेस का बोर्ड बना था तो हम लोगों ने उसमें पूरी तरह से प्रयास किया था और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफल हुए थे। चलिए बताइए भारत जी, समाजवादी पार्टी का क्या विजन है? समाजवादी पार्टी का जो विजन है वो विजन सिर्फ विकास का है और विकास, यमुना सफाई और गरीब जिस अंत्योदय का नाम लेते हैं जिसके लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी तरफ रही है ना। अब अपने मुद्दे बताने में भी भाजपा का सहारा लेंगे तो फिर इसका मतलब बिल्कुल ही खाली बर्तन है क्या? आप कितना खाली हैं भाई, इतना खाली कि अपना बर्तन भरने के लिए भी भाजपा के पास गरीब मजलूम बेसहारा लोगों के लिए। देखिए सवालों के दौरान, चर्चा के दौरान आप भाजपा को घेरिए। मुझे मालूम है कि आप दोनों का परंपरागत दुश्मन तो भाजपा ही है। क्यों? क्योंकि ये तो पता है व्यवस्था, विकास, अरे मुद्दे बताने हैं, उसमें भाजपा क्या करेगी? सफाई, विकास, यमुना की सफाई हो। चलिए ठीक है, सफाई विकास, सफाई विकास 5 बार आप बोल गए हैं, बहुत कुछ मिलता नहीं है। विनोद जी जल्दी बताइए, भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जा रही है? मेरे सामने आएगी, इनके सामने आएगी, महानगर में जाएगी, क्या कहेंगे आप? क्या है? देखिए उनको आप बिना वजह न चिल्लाएं। मथुरा वृंदावन नगर निगम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और हम इस जन्मभूमि को धार्मिक और स्मार्ट सिटी के रूप में, मेट्रो सिटी के तौर पर हम विकसित करना चाहेंगे, जिसमें कि सड़कें सुदृढ़ होंगी, बिजली की पूरी व्यवस्था होगी, सड़कें चकाचक होंगी, बिजली हर समय चमचमाएगी और ये हमारी सरकार ने, केंद्र प्रदेश की सरकार ने साबित भी किया है। उसके अलावा नदी, यमुना नदी को साफ करने का हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। उसमें मैं चतुर्वेदी जी से, मैं निगम की बात कर रहा हूं। मैं नगर निगम, देखिए वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। बिल्कुल यहाँ पर हम सब जने आस्था से वशीभूत होकर के सवाल भी उठाते हैं, चाहे गजानन भाई हो, चाहे मैं हूं, मैं भी उठाता हूं, लेकिन हमें मालूम है ये वो एक बहुत बड़ी श्रम शक्ति है। हम भी यमुना को अपनी माता मानते हैं और सभी मथुरावासी के लिए यमुना हमारी माता है और हम उसका ये चाहते हैं कि वो साफ सुथरी हो। लेकिन उसमें मेरे भाई चतुर्वेदी जी ने जैसा पूछा, समय लगता है, हमारी इसके इच्छा के विपरीत भी कुछ विलंब हुआ है, लेकिन हम उस कार्य ने पूरी गति पकड़ ली है। नगर निगम को हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, धार्मिक शहर के रूप में विकसित करना चाहते हैं, या पर्यटन के लिए विश्व के मानचित्र पर मथुरा विकसित हो, ऐसी व्यवस्था हम पूरे मथुरा नगर निगम की चाहते हैं और इसको हम करेंगे। हम अगर नहीं लगाते, हम क्योंकि मथुरा नगर निगम को जीतने जा रहे हैं, आगे आने वाले 5 साल में जिस समय हमारा कार्यकाल ये समाप्त होगा इस नगर निगम का, आप अनूप जी, मैं आपसे वायदा करता हूं कि वो सारी व्यवस्थाएं जो आप अपेक्षा कर सकते हैं वो नगर निगम पूरी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक। अभी आप देख रहे थे नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। मैंने कहा निकाय चुनाव की सरगर्मियां हर दिन बढ़ रही हैं। अभी यहां पर बात करें तो हो सकता है आगे जाकर के फिर कोई एक नई रणनीति आती हो। हर पार्टी इसको अपने लिए नाक का सवाल बना बैठी है। वजह क्योंकि ये नगर निगम के गठन के बाद का पहला चुनाव है। हर व्यक्ति, कांग्रेस जहां एक बार पूरा पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी कैसे भी सही लेकिन अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इस वजह से बड़ी है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सफलता को दोहराना उनके लिए ही बड़ी चुनौती है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी जिस तरह से अपनों के ही चक्रव्यूह में घिरी हुई है, उससे कैसे निपटे, ये रणनीति इनकी कब तक कारगर होगी ये देखना है। और 26 तारीख तक किस प्रकार से राजनीति, कौन कौन सा राजनीतिक जो ऊंट है वो कब किस करवट बैठता है, इसे भी देखना है। और ये सब कुछ हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। अपील यही कि हर व्यक्ति को देखिए, समझिए, परखिए और अपनी खुद की कसौटी पर उसे पहले कस लीजिए, लेकिन उसके बाद अच्छी मानसिकता से, विकास परक सोच से, अच्छे उद्देश्यों के साथ वोट अवश्य करिए। आपका चयन आपके ही ऊपर है, वो आपके ही विवेक से हो, किंतु इस प्रक्रिया में भाग लेकर के इस प्रक्रिया का गौरव बढ़ाए। और ये हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां जाकर के हम ये कहते हैं कि हमने अपने लिए एक चुना है, कहीं हम इससे पीछे न रह जाएं। इसके लिए नियो नेटवर्क ये अपील करता है कि अपना वोट डालने आप अवश्य जाएं। देखते रहिए हमारा चैनल, हमारा नियो न्यूज। इसके साथ साथ इस प्रकार के सभी कार्यक्रम, न सिर्फ ऐसी राजनीतिक चर्चाएं बल्कि शहर और इस जनपद में हो रही विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों को पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है और ये कर्तव्य हम निभाते रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का, तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम
दाम दंड भेद खींच तान फान पर, घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।